अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जे सभ खां वॾे मसइले महांगाई जे हवाले सां। ॾींहों ॾींहुं वधंदड़ महांगाई अवाम जी चेल चिॿी करे छॾी आहे। तोड़े जो हुकूमत मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते दावाऊं कंदी रही आहे त हिन मुल्क में जेतिरी महांगाई आहे उहा ॿियनि मुल्कनि जी भेट में तमामु घटि आहे ऐं अवाम खे जल्द सब्सिडी ॾिनी वेंदी, जल्द रिलीफ मिलंदो, पर हुकूमत जा इहे दावा सखणा दावा ई रहिजी वञनि था। जेकॾहिं गुज़िरियल 15 ॾींहंनि जी ॻाल्हि कजे त चोथों भेरो पेट्रोल या मुख़्तलिफ़ शयुनि जूं क़ीमतूं वधायूं वयूं आहिनि। पेट्रोल जी क़ीमत 2 भेरा वधाई वई आहे। ताज़ो ई जेका बिजली जी क़ीमत यूनिट में वाध कई वई आहे। तब्दीली सरकार बिजली हिकु साल लाइ ₹1.72 फ़ी यूनिट महांगी करे छॾी आहे, जंहिंसां 90 अरब रुपया उगाड़ी थींदी। इन जो बोझ अवाम ते केतिरो पवंदो? मुल्क में हिन वक़्तु महांगाई जी जेका सूरत हाल आहे उन मां हुकूमत अवाम खे छो न कढी सघी आहे? सिर्फ़ दावाऊं कयूं वञनि थियूं। अमली तौर ते महांगाई खे कंट्रोल करण जे हवाले सां हुकूमत जूं मुआशी पॉलिसियूं छो नाकाम आहिनि? इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन हवाले सां असांखे ॻाल्हाइण जे लाइ जॉइन कयो आहे मुआशी माहिर मुश्ताक मीरानी साहब। मुश्ताक साहब, भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। हाँ, महिरबानी। मुश्ताक साहब, मुल्क में हिन वक़्तु वधंदड़ महांगाई जी सूरत हाल छा पिया ॾिसो? हुकूमत दावाऊं त करे थी, पर मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असांखे महांगाई वधंदे नज़र अचे थी। तव्हांखे मां ॿुधायां, महिरबानी तव्हां मूंखे दावत ॾिनी, त हिन खे अंग्रेज़ीअ में स्टैगफ्लेशन था चवनि। जी, उन जो मक़सदु इहो आहे त बेरोज़गारी बि वधियल आहे, महांगाई बि वधियल आहे ऐं मुल्की जेका पैदावार आहे उहा घटि आहे, 0.6% आहे। लोन तमामु वधी विया आहिनि ऐं करंट अकाउंट जेको डेफिसिट आहे उहो बि तमामु वधी वियो आहे, जंहिंजे नतीजे में जेको डॉलर आहे उनजी क़ीमत वधी वई आहे। अलाए केतिरा आइटम्स अहिड़ा आहिनि जेके डॉलर सां रिलेटेड आहिनि। मिसाल तौरु दालियूं आहिनि या ॿियूं शयूं आहिनि या पेट्रोल आहे या इहो। हाणे इनखे जेकॾहिं असां मजमूई तौरु ॾिसूं त हिन वक़्तु पाकिस्तान विशियस सर्कल में आयो आहे। अंग्रेज़ीअ में, सिंधीअ जी मूंखे शायदि हुन जो तर्जुमो प्रॉपर न अचे, त विशियस सर्कल में हुन हिकिड़ी शइ ॿिए खे हाणे इहो किथे वञी हद कंदो, किथे कंदो, इहो ख़तरनाक सूरत हाल आहे ऐं का ख़बर न आहे त मे बी पासां पैसा न हुजनि त डिफॉल्ट करे सॼे इंटरनेशनल जेके डोनर जे अॻियां, या महांगाई अञा वधी वञे। जो माण्हू हाणे त चवनि पिया त अॻे 3 वेला 2 वेला, हाणे वर्चुअली हिकिड़ो वेलो जेको ग़रीब ऐं तव्हांखे ॿुधाए न, ग़रीब ही इशू सॼो ग़रीबनि जो आहे। महांगाई जो ही अमीर तबिके जो इशू न आहे या अपर मिडिल क्लास जो इशू न आहे। ही मिडिल क्लास, तव्हां सां जहिड़ा ऐं मज़ूर माण्हू जेके हारी आहिनि, उन्हनि जो इशू आहे। हाणे उन्हनि वटि को रस्तो कोन थो बचे त हू कीअं हितां निकिरंदा। इहो जेका ट्रैपिंग या जो ॼार आहे, ॼार मां कीअं रखंदा, उहो सॼो डिपेंड करे थो त गवर्नमेंट जूं पॉलिसियूं कहिड़ियूं आहिनि। हाणे फ़िलहाल तव्हां ॾिसो त केतिरी मुल्क में सियासी अनसर्टेनिटी आहे। पेंडोरा जेके पेपर्स आहिनि उहे ज़ाहिर थी विया आहिनि। कॉन्स्टिट्यूशनली क्राइसिस आहिनि। लैब जा जो मिसाल तौरु कीअं हुनखे अपॉइंट कजे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आहिनि। हुन खां पोइ अपोज़िशन ऐं जेको गवर्नमेंट आहे बिल्कुलु हिक ॿिए खां परे थी वञे ऐं हीअ जेका नेशनल असेंबली प्रॉपर कमु नथी करे, सेनेट कमु नथी करे। तंहिंजे करे मां एज़ ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऐं पॉलिटिक्स इहो थो कयां त एॾी वॾी क्राइसिस आहे। ईअं सम्झो त बंदि आहे, हुन में पाणी भरियल आहे, कहिड़े वक़्तु बि बंदि टुटी सघे थो ऐं उन में सभु उन में बंद में माण्हू जेके आहिनि सो ॿुधी वेंदा। बाक़ी कंहिंजे बचण जो जेको आहे साल बि नथो पैदा थिए। मुश्ताक साहब, हुकूमत इहे बि तव्हां वारी ॻाल्हि ते महांगाई असां जहिड़नि मिडिल क्लास माण्हुनि जे लाइ आहे, हेठें तबिके जे लाइ आहे, रोज़ आणिनि रोज़ चाढ़ियुनि वारे माण्हुनि जे लाइ आहे, जंहिं लाइ 2 वेला 3 वेला त ठहियो, पर हिकिड़ो वेलो बि तमामु घणो ॾुखियो बणिजी चुको आहे। वज़ीर आज़म समेत मुख़्तलिफ़ वज़ीर चवनि था त थोड़ी घणी महांगाई ज़रूरु आहे। वरी दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि जा मिसाल ॾिना वञनि था। उहे त भई सोशल कंट्रीज़ आहिनि न, उते त माण्हुनि जी हेल्थ आहे, एजुकेशन आहे, पाणी आहे, माण्हुनि जी ॿियनि ज़रूरतनि जो जेको पूरा हुआ हुकूमत पंहिंजी रेस्पॉन्सिबिलिटी सम्झे थी। असां वटि त सूरत हाल बिना हिन जो उबतड़ आहे। बिल्कुलु मां तव्हां सां एग्री थो कयां। ॾिसो, ॿियनि मुल्कनि खे कीअं तव्हां मिसाल ॾींदव? हाणे मिसाल मां चयो तव्हांजी इनकम ऐं मुंहिंजी इनकम भली सिमिलर हुजे, मुंहिंजी सिचुएशन डिफरेंट आहे, तव्हांजी सिचुएशन डिफरेंट आहे। तंहिंजे करे जॾहिं हुकुमरान सही हुकुमरानी न कंदा आहिनि, मुल्क खे अॻिते न वधाईंदा आहिनि, त पोइ ॿियनि मुल्कनि जा मिसाल ॾेई चवंदा आहिनि इन जो मक़सदु आहे चुप करे। फॉर टाइम बीइंग सम्झी सघंदा भई ठीकु आहे, हुन चई छॾियो। पर ॻाल्हि आहे त हिते जेके माण्हू वीचारा रोज़ मरनि था, रोज़ जीअनि था। तव्हांखे मां ॿुधायां, मुंहिंजे रिसर्च पई हले,
ख़ासि करे वॾनि शहरनि में जेके वीचारा रक्षो करे बस जे ज़रिए वेंदा हुया उते पंहिंजे जॉब लाइ, उन्हनि वटि किराए जा बि पैसा कोन्हनि के जो वञी पहुचनि। ॿी त छॾियो, छाकाणि त मोबिलिटी जी कास्ट एॾी वधी वई आहे जो हू पंहिंजो जॉब ते वञी नथा सघनि। मिसाल हिकिड़ी फैमिली जी ॻाल्हि कयूं, ॿार आहिनि, उन्हनि खे कीअं पेरेंट्स छॾे अचनि, वरी पंहिंजी जॉब ते कीअं वञनि, वरी वापसि कीअं अचनि, अस्पताल में कीअं में रुगो तव्हां मोबिलिटी माना जेको पेट्रोल या जेका मोटरसाइकिल या जेका कार, इहो ई तव्हां तसवर कयो त तमामु घणी माण्हुनि खे हिन वक़्तु जेका आहे। तंहिंजे करे मां ॿुधायांव न, मुआशी तौरु हिकिड़ो बंदि आहे कहिड़े वक़्तु बि अञा बि टुटी सघे थो। ॿुधनि त अथा पर जेके टुटी वेंदो न, इहे लैटिन अमेरिका में हिन में ज़िम्बाब्वे हो त बाबा 140 सैकड़ो जेको आहे सो महांगाई वधी वई। हिते त फ़िलहाल 16 सैकड़ो आहे महांगाई, जे करे एतिरी वधी वई त तव्हां असां कनेक्शन बि न थींदी। इवन मोबाइल नेट जा जेके पैसा बि न हूंदा असांखे। मुश्ताक साहब, हुकूमत खे इहो ईंदड़ वक़्तु नज़र नथो अचे, हुकूमत अखियूं बंदि करे वेठी आहे, या अवाम खे सखणा दिलासा ॾिना था वञनि, या जेको बाक़ी टाइम पीरियड आहे हुकूमत उनखे पास करणु चाहे थी? छो त IMF जी शर्तुनि ते हलंदे हलंदे पेट्रोल थियो, बिजली थियो, गैस थियो, हर शइ अवाम जी पहुच खां मथे चढ़ंदी थी वञे। ताज़ो जेको बिजली जे अघनि में वाध कई वई आहे, ईंदड़ वक़्त में किथे था ॾिसो त छा सूरत-हाल थी सघे थी? छा हुकूमत एतिरी खे अंदाज़ो कोन्हे? ॾिसो, सभिनि वेरी सिंपल आहे न, ही जेको तमामु मथे तबिके जा माण्हू आहिनि, MNAs MPAs आहिनि, हुननि जा हिते घर आहिनि, हुननि जा दुबई में घर आहिनि, हुननि जा लंडन जे घर में आहिनि, कैनेडा में हुननि जा घर आहिनि। ही त हिते मुसाफ़िर आहिनि न, हिते वेठा आहिनि, पैसा कमाइनि था। कहिड़े वक़्तु बि जेकॾहिं मिसाल ईअं आहे, हिकिड़ो माण्हू हेलीकॉप्टर ते वेठो आहे, जीअं बंदि टुटो पाणी अची वेंदो हेलीकॉप्टर भॼी वञी दुबई वञी पहुचंदा। तंहिंजे करे हिननि जी त परवाह न आहे। हिन जे खीसे में 5-5, 6-6 जेके आहिनि पासपोर्ट लॻा पिया आहिनि, वीज़ाऊं लॻी पियूं आहिनि। तंहिंजे करे हुनजो इशू न। ऐं इहे ई माण्हू आहिनि जेके पाकिस्तान खे तबाह पिया कनि, इहे ई माण्हू आहिनि जेके मुसाफ़िर खानो वेठा आहिनि। बाक़ी असेंबली में जेको तव्हां ॾिसो था छा था ॻाल्हाइनि, सेनेट में छा था ॻाल्हाइनि, तव्हां हुनजे बयान ॾिसो, हुनजो माण्हू सां को वास्तो कोन्हे। त मां जीअं वरी रिपीट थो कयां त तमामु घणी सूरत हाल ख़राबु आहे लोअर मिडिल क्लास लाइ, हिननि जे लाइ। हाणे हुन लाइ हिकिड़ो तव्हां मिसाल पाण डिस्कस था कयो न, हाणे डिस्कशन करण लाइ को एनालिसिस ई नथी थी सघे न। भई रोज़ विशेष सर्किल आहे, पेट्रोल महांगो थियो, वरी बिजली जेका महांगी थी, वरी पेट्रोल महांगो थींदो, बिजली महांगी थींदी, ऐं माण्हुनि वीचारनि खे खाइण जा कुझु बि कोन्हे। पोइ अल्टीमेटली तव्हांखे ख़बर आहे त हिन में हिन में मिडल ईस्ट में अरब स्प्रिंग थी, त हिते बि लॻे थो त अरब स्प्रिंग थींदी। ॿियो को रस्तो ई कोन्हे, माण्हू ॿाहिरि निकिरी ईंदा। मुश्ताक साहब, हुकूमत इकोनॉमी जो टारगेट अचीव करण जे लाइ जेकॾहिं हुकूमत वटि का पंहिंजी सघारी टीम न आहे, त मुल्क जा तमामु बहितरीन मुआशी माहिर आहिनि, छा उन्हनि खां सलाह मशवरो नथो वरितो वञे, या अपोज़िशन खे हिन मुशावरत में शामिल कयो वञे त गॾिजी इन महांगाई जे बहरान मां अवाम खे कढी सघिजे? सभिनी जेको मुंहिंजो हर हिक जी पंहिंजी जेका मुंहिंजी असेसमेंट आहे न, कॾहिं कॾहिं जेके हुकुमरान आहिनि उन्हनि जे दिमाग़ में माली खोलिया हूंदा, उन्हनि जे दिमाग़ में हवा भरिजी वेंदी आहे त असां सही आहियूं, बाक़ी सभु जेके आहिनि सो ग़लति आहिनि। नतीजो इहो आहे त जंहिं हुकुमरान वटि मुल्क जूं वागूं आहिनि उन्हनि खे बसि इहो आहे त बाक़ी सभु ख़राबु आहिनि, अपोज़िशन ख़राबु आहे, रुॻो असां आहियूं, ऐं टेम्पररी थींदी, पोइ वरी मुल्क वधीक बहितर थींदो। हीअ टेम्पररी आहे, वरी माण्हू क़ुर्बानी ॾियनि। हुननि वटि जेका अज़म्पशन्स आहिनि न, उहे ई डिफेक्टिव आहिनि, जेका हुननि जा मफ़रूज़ आहिनि उहे हुननि जा डिफेक्टिव आहिनि। हाणे तव्हां ॾिसो, मां रिपीटेशन खे तव्हां हटाईंदा, अरब स्प्रिंग त ईअं थियो न, माण्हू जॾहिं तंग थी विया, ताज़ो तव्हां लिबनान में ॾिसो न, लिबनान में रोज़ झगड़ा लॻा पिया आहिनि, रोज़ मुज़ाहिरा लॻा पिया आहिनि, उन्हनि माण्हुनि वटि जेको आहे सो पेट्रोल बि कोन्हे को, कुझु बि कोन्हे को। लैटिन अमेरिका जे मुल्कनि में इहो ई आहे, त हिते बि हाणे एग्ज़ैक्टली इहो ई आहे। बसि हाणे कहिड़े वक़्तु इहो पाकिस्तान स्प्रिंग थो थिए, नोबॉडी नोज़, पर तमामु वेझूं माना उहो डिस्टेंस आहे। ऐं छा माना चइजे, कहिड़ी मिसाल जे तौरु 24 सैकड़ो बेरोज़गारी लॻी पई आहे, ऐं महांगाई त इहो आहे, माण्हू वटि खाइणु कोन्हे। सुभाणे अटे जी इहो जेका शार्टेज थींदी, डॉलर तव्हां ॾिसो 173 थी वियो आहे, सुभाणे कंहिं डॉलर 200 थी वञे, बिजली जी क़ीमतूं 50 रुपया यूनिट थी वञे, त माण्हुनि खे त कुझु बि न बचंदो, छा वीचारा कंदा? सही। मुश्ताक साहब, आख़िरी सवाल तव्हां खां, अपोज़िशन जो छा रोल ॾिसो था हिन सॼी सूरत हाल में? अपोज़िशन
जो कम हूंदो आहे त भई मुल्क जे मसइलनि जे हवाले सां हुकूमत जी पॉलिसियूं अगरि बहितर आहिनि त उनखे वेलकम कजे, जेकॾहिं आवाम जे मफ़ादनि वटां न आहिनि त उन ते तनक़ीद कजे, हुकूमत खे पॉइंट आउट करायो वञे। अपोज़िशन जो रोल छा पिया ॾिसो? अपोज़िशन जो बिल्कुलु रोल ग़लति आहे। मिसाल तव्हांखे ॿुधायां त जॾहिं का मथां प्रेशर थो पए न त गवर्नमेंट जे अॻियां जेका यूज़ था कनि, तव्हां एक्सटेंशन जो तव्हां इशू ॾिसो, ॿियनि जा इशू ॾिसो, पोइ अपोज़िशन हाणे कुझु नथी करे, रुॻो तक़रीरूं थी करे, सेनेट में तक़रीरूं थी करे, इररिलेवेंट तक़रीरूं थी करे। वरी जेकॾहिं क़ौमी असेंबली में वञो त उहे बसि बयान इहो हिकिड़ो ॻाल्हाए थो, ॿिया वरी मुज़ाहिरो था कनि, ॻाल्हाइनि था, उहो ख़तमु। न जेके कॉन्स्टिट्यूशन जेके अदारा आहिनि उहे था कमु कनि, ऐं हीअ तव्हां वेठा ॾिसो बयान पंहिंजे मर्ज़ीअ सां। पीपल्स पार्टी आहे त हुनजो जेको चेयरमैन आहे, कॾहिं आमिर खां अचे थो, कॾहिं वञे थो। नवाज़ लीग जो जेको चेयरमैन आहे, मिसाल तौरु जेको पैटर्न आहे, उहो लंडन वेठो आहे। हीअ जेके पाण में वढ़िया पिया आहिनि, तंहिंजे करे फ़िलहालु जेको अपोज़िशन आहे उन्हनि जो बि एतिरो ई ग़लति कारकर्दगी आहे जीअं ॿियनि जी आहे, जीअं हुकूमत जी आहे। सही, वॾी महिरबानी मुश्ताक मीरानी साहब, तव्हां पंहिंजो तजियो ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, मुआशी माहिर मुश्ताक मीरानी असां सां गॾु हुआ। मुल्क में वधंदड़ महांगाई, 2 भेरा पेट्रोल जूं क़ीमतूं लाॻीतो 15 ॾींहंनि दौरान वधियूं आहिनि। उन खां अलावा बिजली जे यूनिट में जेका हुकूमत पारां वाध कई वई आहे, पेट्रोल खां पोइ बिजली जी क़ीमतनि में वाध करे अवाम जे मथां बम किरायो वियो आहे। हुकूमत पारां इनखे कंट्रोल न करण जा केतिरा ई सबब आहिनि। हुकूमत वटि जेका मुआशी पॉलिसियूं उहे सघारियूं कोन्हनि के, अपोज़िशन सां हुकूमत ठहे कोन थी, जंहिंजे करे हिन मुल्क जो जेको अवाम आहे उहो महांगाई जे दुबण में फासंदो थो वञे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर क़ौमी असेंबली MNA नुसरत वाहिद साहिबा जॉइन कयो। नुसरत साहिबा, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। स्टूडियो में असांखे पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली एंथोनी नवी साहब ज्वाइन कयो। एंथोनी साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एंथोनी साहब, सबसे पहले जरा महंगाई पे अगर बात कर लें, महंगाई का जिन क्यों बेकाबू होता जा रहा है इस दौरे हुकूमत में? बहुत शुक्रिया सबीन साहबा। ये बात तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी समझ में नहीं आ रही, और अभी उन्होंने हाल ही में दोबारा उसको एडमिट किया। बड़ी मेहरबानी उनकी कि आम पाकिस्तानियों का दुख दर्द उनकी समझ में आ गया, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद कहा कि नहीं, मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि महंगाई है और कंट्रोल में भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर कम है, दूसरे ममालिक की बनिस्बत वो कहते हैं कि कम है। अर्ज़ ये है कि हमें कंपैरिजन में अगर जाना है तो फिर ठीक है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं ना कंपैरिजन के लिए। लेकिन अगर किसी हुकूमत का सरबराह अपने मुल्क के अवाम को महंगाई से बचाए निकालने के कंपैरिजन की तरफ लेके जाता है, तो बुनियादी तौर पर मैं तो ये कहूँगा कि वो अपनी उन नाकामियों को छुपाने के लिए सहारा लेता है कि जी आप मेरे पड़ोसी मुल्क में देख लें, मेरे दाएं देख लें, मेरे बाएं देख लें, मेरे ऊपर देख लें, नीचे देख लें, लेकिन हम क्या देखें, 3 साल से तो हम आपकी नाअहली को देख रहे हैं। अब भी अगर आप ये फरमा दें कि जी चूंकि पिछली हुकूमतों ने जो बोया था उसकी वजह से महंगाई है, लेकिन 3 साल में आप उस पर काबू ही नहीं पा सके, और आप आज तस्लीम कर रहे हैं, मान रहे हैं, और फिर आपके पास स्टिल ना आपके पास कोई रोड मैप नहीं है कि आप इस मुल्क के आम शहरी को इस महंगाई के तूफान से बचाएं या उनके लिए कोई ऐसा रिलीफ दें। आपके पास कुछ है ही नहीं है, सिवाय इसके कि जी भारत में देख लिए वहां तेल की ये कीमत है, वहां देख लीजिए वहां तेल की ये कीमत है, लेकिन जो तेल आपने निकाला है इस मुल्क के लोगों का, उसका कोई हल है आपके पास? कोई हल नहीं है। नुसरत साहबा, क्या कहेंगी, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही। इसी अगर 15-20 दिनों की बात करें तो पेट्रोल की 2 दफा कीमतें बढ़ चुकी हैं, बिजली के यूनिट में जो है इजाफा किया गया। क्या लोग बिजली इस्तेमाल करना छोड़ दें, लोग पेट्रोल इस्तेमाल करना छोड़ दें? डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हुकूमत से, उसकी जो है वो इस दौरे हुकूमत में डॉलर जितना ऊपर गया है, पिछले 70 सालों में डॉलर इतना ऊपर नहीं गया। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो आम लोगों की जो चीजें हैं, आम जो खाने पीने की चीजें हैं, उस पर उसका डायरेक्ट असर पड़ता है। क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, सिचुएशन आपको भी पता है और जो मेरे भाई भी कह रहे थे उनको भी पता है कि जिस वक्त हुकूमत संभाली है वो मईशत के हालात फिर जिस तरह आस्ता करके मईशत को बेहतर करना शुरू किया, ऊपर से कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से भाई कह रहे थे कि अब
पड़ोस को नहीं देखें, उसको नहीं देखें, तो किसको देखें भाई? हमने तो चीजें बाहर से ही मंगवानी है ना। इम्पोर्ट जो कर रहे हैं ऑयल को, तो ऑयल पूरी दुनिया में 85% बढ़ा है, पाकिस्तान में तो सिर्फ 20% बढ़ाया गया है। सारा हुकूमत अपने ऊपर ले रही है। हुकूमत नहीं चाहती कि उसके अवाम परेशान हो। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर का हमेशा ये रहा है कि किसी ना किसी तरह आवाम को रिलीफ दिया जाए। उसके लिए आपको पता है यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी दी जाती है, बाकी चीजों में दी जाती है, लेकिन एक्चुअली जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है। फिर इस महंगाई को जो कोरोना ने दस्त पहुंचाई है, आप देखें कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो -13 पे चला गया, इंडिया -6 पे है, पाकिस्तान 34 पे है। तो बहुत, आप इसको समझे कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि पाकिस्तान की हुकूमत ने की है। तो महंगाई है, ये बात एक्नॉलेज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कि महंगाई है, और ये नहीं कि वो गरीबों की परेशानी से आगाह नहीं है। उनको पता है अच्छी तरह कि लोग कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है उनके साथ। लेकिन मसला सारा ये है कि अभी इस वक्त कुछ किया नहीं जा सकता। जब बाहर से अगर हमें पेट्रोल 126 या 200 रुपए टाइप मिलेगा तो हम उसको कितना कम करके दे सकते हैं, मुझे बताएं। हुकूमत को एहसास है, वजीर आजम साहब तो कहते हैं कि थोड़ी बहुत महंगाई हुई है, आने वाले वक्तों में तो ये सूरत हाल ना हो कि हुकूमती कर्जे जो लिए गए हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो कैसे होगा, और मुल्क की जो है इकोनॉमी कहाँ जाके ठहरेगी। जी एंथोनी साहब। मैं तो देखिए ये कि जो बहुत बड़ा हिस्सा है ना वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का है, मुनाफाखोरी का है। मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा करके फिर चीजें बेची जाती हैं और लोगों को महंगी चीजें बेची जाती हैं। तो इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मेरे ख्याल फूड इंस्पेक्टर्स जो हैं उनको दोबारा से एक्टिव करना चाहिए, क्योंकि कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर नहीं काम कर पा रहे। चलें, उसमें भी कई आप लोगों के वुज़रा के नाम थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जी एंथनी साहब। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी हमारे MNA साहब ने खुद सारी चीज़ें दोबारा एडमिट कर ली, एडमिट करने के बाद जो एक लास्ट उन्होंने जो कमेंट अभी कर रही थी वो कि जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, भाई तो अपने लेफ्ट राइट देखे ना। आपने ये खुसरो बख्तियार के खिलाफ जो एक वो थी इंक्वायरी थी, आपने उसका क्या किया? जहांगीर तरीन का क्या किया? ये सारे ज़ख़ीरा अंदोज, सारे माफिया तो आपके अपने घर के लोग हैं। आपके सारे इस पूरे जो फूड सिक्योरिटी के नाम से जो आप एक चारे थे, इस फूड सिक्योरिटी को तो आप सिक्योर ही नहीं कर सके। चोर तो आपके घर के अंदर बैठा हुआ है। अब देखिए, जब हम कहते थे, जब आपने भी देखा तो उस वक्त भी नहीं माना। आज ये जो पेंडोरा सामने खुल के आया है सामने, उसमें भी उन्हीं लोगों के नाम है जिन्होंने इस मुल्क के आम शहरियों से गंदम छीनी, चीनी छीनी और सारी खुराक जो है वो छीन ली थी। ठीक है ना? नहीं, देखें, आप एक ज़रई मुल्क में रहते हैं। अब जो भी कर दिए पिछले हुकूमतों ने, उनको आप छोड़ें। आपने 3 साल में क्या किया? मैं अगेन ये कहूंगा कि वे फॉरवर्ड क्या है? सिर्फ ये कह देना कि जी हम मानते हैं कि महंगाई है, लेकिन ये बेसिकली ये इस चीज को साबित करता है कि ना आपके पास पहले कोई विजन था, ना आज कोई विजन है, ना आपके पास उस वक्त कोई विल थी, ना आज विल है। सिर्फ ये कह देना है कि जी पुराने वाले चोर थे, उनका बीजा हुआ काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था, लेकिन हमारे पास अपने लिए कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम इस मुल्क की जो गिरती हुई मईशत है, आप देख लीजिए। आप अभी कह रही थी कि जी कर्जों का क्या होगा, तो ये भी रिकॉर्ड है जहां पर तेल की कीमत रिकॉर्ड बुलंदी तक गई है, डॉलर की कीमत बुलंदी तक गई है, वहां पर कर्जे भी जो है ना पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाईएस्ट उस पे गए, बुलंद तरीन पे। और ये जो डॉलर इतना ये बढ़ रहा है, रुपए की जो कदर कीमत गिर रही है, जो इसका जो डिफरेंस है वो मतलब हम क्यों भुगते हैं? कैसे होगा आने वाले वक्तों में? कहीं नाअहली तो PTI की गवर्नमेंट की है, और सिर्फ ये कह देना कि नहीं जी वो हम समझते हैं महंगाई है, इससे वो नहीं हल होगा मसला। इनको अगर ये चाहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करें और लोग जो नजायज मुनाफाखोरी से करें, तो फिर ये अपने घर से कैंपेन चलाएं। इनके घर में चोर हैं, इनके घर में सारे मुनाफाखोर बैठे हुए हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इनकी हुकूमत बनाने के लिए। आज इनको नजर आ रहा है कि 1.5 साल 2 साल रह गए हैं, फिर ये मुनाफाखोरी में लग गए हैं, फिर ये चीनी पैदा भी करते हैं, फिर बेचते भी हैं, बाहर बेचते हैं, फिर मंगवा भी लेते हैं। ये इनका जो है एक साइकिल ऐसा बना हुआ है कि जिसको पाकिस्तानी अवाम अब बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है। इसीलिए ये मजबूर होकर आज मीडिया में कह रहे हैं हाँ जी हम समझते हैं महंगाई है। भाई महंगाई नहीं है, तुम चोर हो, और आज इंटरनेशनली भी प्रूव हो गया है। नुसरत साहब, कोई सॉल्यूशन है हुकूमत के पास इस महंगाई को कंट्रोल करने का, आवाम को रिलीफ देने का, कोई सब्सिडी देने का?
देखिए, अब अगर मैं कहूंगी तो भाई कहेंगे कि पिछली हुकूमतों पर इल्जाम लगाते हैं। आप ये देखें, नून लीग की हुकूमत ने 100 रुपए पे डॉलर रखा, जो मर्जी हो जाए 100 रुपए पे डॉलर रखा, लेकिन उससे हुआ क्या कि बेइंतहा मईशत को नुकसान पहुंचा। और जब हमने आके उसको डॉलर को खुला छोड़ा तो डेफिनेटली उसकी उड़ान ऊपर जानी थी और रुपए की कीमत गिरनी थी, वो हुई। अब अगर इस वक्त हम डॉलर को एक जगह पे रख दें और महंगाई को काबू कर लें तो उसका नतीजा क्या होगा कि हुकूमत के ऊपर मजीद कर्जों का बोझ बढ़ जाएगा, हुकूमत के ऊपर मजीद फाइनेंशियली बर्डन पड़ जाएगा, जिसको उतारना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इस वक्त जो काम हो लेकिन रहा है, अब हम उस दौर को बड़ा अप्रिशिएट कर रही है जिस दौर में डार साहब आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल करते थे। आप लोग बड़ा तनकीद करते थे, आर्टिफिशियली सही, लेकिन डॉलर एक जगह पे खड़ा था। जी, मैं अर्ज करना चाहूंगा, हम भुगत रहे हैं ना, नुसरत साहबा, हम भुगत रहे हैं। अर्ज ये है कि पिछली हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से डॉलर जो है आज इस मुकाम पर है, अगर रुपए की कदर गिर गई है। लेकिन आप इन 3 सालों में बता दीजिए कि हमारी एक्सपोर्ट की वजह से कितने डॉलर हम इस मुल्क में लाने में कामयाब हुए, ठीक है ना। अब उसमें एनर्जी सेक्टर है, उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसमें देख लीजिए एनर्जी सेक्टर में इनकी करप्शन देख लीजिए आप। जब इस मुल्क के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो प्रोडक्शन साइड है, अगर उसको एनर्जी नहीं मिल सकेगी तो वो कैसे प्रोडक्शन करेगा, कैसे एक्सपोर्ट करेगा। और कितना बड़ा जो है वो स्कैंडल सामने आया था एनर्जी सेक्टर में, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है कि इनके जो चोर वुजरा बैठे हुए हैं, जो एडवाइजर्स बैठे हुए थे, जिन्होंने एनर्जी सेक्टर में अरबों रुपया इस मुल्क के लोगों का खाया, ये किसी के बाप का पैसा तो नहीं था ना, ये पाकिस्तान का पैसा था जो एनर्जी सेक्टर में खा गए। अगर वही डेवलपमेंट में लगता तो इस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ती, इस मुल्क में जो है वो रेवेन्यू जब हम जनरेट करते और डॉलर जो है वो आता, तो फिर आज रिजर्व्स फर्क होते, आज पोजीशन फर्क होती। आपने एक्सपोर्ट तबाह कर दी, इंपोर्ट पे आपने जो है वो ज्यादा तवज्जो दी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब तेल और गैस का हाल ये है कि आज एक अजीबो गरीब फैसला किया इस हुकूमत ने कि जी हम 7 रुपए पर यूनिट सब्सिडी देंगे सर्दियों में, सर्दियों में देंगे बिजली के ऊपर। बिजली हमारे पास वाफर मिकदार में है। भाई मेरा पूरा सूबा जो है वो तारीकी में डूबा हुआ है आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से। इनके वुजरा को तो बिल्कुल भी किसी मतलब पॉइंट्स में भी कोई परसेंटेज निकालें तो उतनी भी शर्म नहीं आती कि मीडिया पे बैठ के कहते हैं जी हमारे पास बिजली वाफर मिकदार में। वो भाई वाफर मिकदार में तो फिर दो, सुबह सिंध को दो, क्यों नहीं देते। हमारे मतलब शहर, हमारे देहात मतलब एक लंबे लंबे पीरियड के लिए लोड शेडिंग के शिकार हो जाते हैं। और बिल आप वापडा को देख लिया, मतलब वफाक निचोड़ के खा गया इस मुल्क के लोगों को। और ये वहां पर टीवी पे बैठे हुए आज की बातें फरमा रहे थे कि जी बिजली हमारे वाफर मिकदार में है, हम गैस को जो है वो उसकी जो है वो कंट्रोल करेंगे, जो उसकी कमी आ जाती है सर्दियों में हम बिजली पे 7 रुपए जो है वो देंगे। अजीब मतलब मंतक है, अजीब तरीकाकार है, और ये भी मैनेजेबल नहीं होगा। जी नुसरत साहबा, मैं तो इनकी बातें सुन के हैरान हो रही हूँ कि आप पूरा मुल्क हैरान हो रहा है। आप क्या पूरा मुल्क हैरान हो रहा है सुन के? जी, आपकी बातें सुन के। गैस का कम इस्तेमाल करने वाले जो हैं उनको जो है बिजली पे इस तरह की रियायत मिलेगी 5 से 7 रुपए। नुसरत साहबा क्या कहेंगे, ये जो पेंडोरा लीक्स का मामला है, हुकूमती वुजरा के या वजीर आजम के करीब रहने वाले, अहम वजारतों पर काबिज रहने वाले जो वुजरा हैं, आप नहीं समझती कि अखलाकी तौर पर फौरी तौर उनको इस्तीफा देना चाहिए? एक मिनट सिर्फ मुझे ये एक बात बता दें, क्या इन लोगों ने ये 3 साल के अंदर कंपनीज बनाई है? नहीं, उससे पहले की बनी हुई है, ठीक है। और आज ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर पूरी की पूरी इंक्वायरी होगी। आज ही बात की है। लेकिन वजीर आजम तो इस सोच के हामी है कि फौरी तौर पर इस्तीफा की बात पे आ जाते हैं। अपने वुजरा, अपने करीबी जो लोग जिनके नाम आए उनके इस्तीफा के हवाले से पहले उन्होंने केपी से कितने लोगों का इस्तीफा लिया था, तो अभी भी ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर उस तरह के आदमी है जो खुद ईमानदार है और चाहते हैं कि जो लोग उनके साथ काम कर रहे हो वो भी उतने ही ईमानदार हो। अब अगर इनमें से कुछ लोग इस तरह के निकल आए हैं, 6-7 लोग जो कि ईमानदार नहीं आएंगे, उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई अपनी कंपनी, अगर तो उन्होंने डिक्लेयर की हुई है तो फौरन पता चल जाएगा। जाहिर है इलेक्शन अगर डिक्लेयर की हुई होती तो पहले ही पता चल जाता ना, डिक्लेयर नहीं की हुई है। और अगर डिक्लेयर नहीं की हुई तो वो फिर उनका पूरा एहतसाब होगा, उनसे इस्तीफा भी लिया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमे भी चलेंगे, नैब उनके ऊपर पूरी इंक्वायरी करेगी। इस तरह नहीं हो सकता कि कोई छूट जाए। ये इस बात का पूरा 100% यकीन रखिए कि ऐसा हो नहीं सकता कि इनमें से कोई छूट जाए। चले एंथनी साहब, पीपल्स पार्टी के वुजरा या सिंध हुकूमत के जो
वुज़रा हैं, सईद गनी साहब ने आज कहा है कि भाई इमरान खान पे उनके कोई भरोसा नहीं, उन्होंने जो सेल कायम किया अपने लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे इस हवाले से। नहीं तो इसमें तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, सच बात है। मतलब माजी की मिसालें आपके सामने हैं, माजी की मिसालें आपके सामने हैं। ये जो तरीन साहब के साथ जो हुआ, खुसरो बख्तियार के साथ जो हुआ, अलीम के साथ जो हुआ, अलीम के साथ जो हुआ, देखे ना उस वक्त तो ये उसको क्लीन चिट दे दी, आज ये पेंडोरा में नाम है, आज ये नहीं बात कर रहे, ठीक है ना। अब उसके अलावा देख लें, इनका तो आलम यह है, ये फरमा रही थी हमारी मोहतरमा बहन है मेरी बड़ी, ये फरमा रही थी जी वजीर आजम बहुत ईमानदार है। देखिए कितने ईमानदाराना तरीके से उन्होंने कहा था कि जी मेरा इस अमाउंट में गुजारा नहीं होता, मेरी जो है वो गुजारा अलाउंस जो है जो प्राइम मिनिस्टर साहब का 8 लाख रुपए किया जाए, और फिर साथ ही फरमा दीजिए महंगाई बहुत है। अब इस किस्म के ईमानदार शख्स को इस मुल्क के गरीब अवाम ने क्या करना है कि जो अपने घर के गुजारे के लिए तो पैसे हुकूमत के खजाने से ले ले, लेकिन इस मुल्क के गरीब का चूल्हा जलाने के लिए वो कहे कि नहीं जी मैं मानता हूं महंगाई बहुत ज्यादा है, पड़ोसियों मुल्कों से भी पूछ ले वो भी बहुत ज्यादा महंगाई है। लेकिन ये जो पेंडोरा अभी ये खुला है, इसमें अगर इस मुल्क के वजीर आजम साहब अपने उस 22-23 साल विजन की बात करते हैं, या उस जदोजहद की बात करते हैं, या उस खोखले और झूठे नारे की बात करते हैं जिससे एक आम सादा लोग पाकिस्तानियों को इन्होंने अट्रैक्ट किया था कि जी हम आएंगे तो इस मुल्क में इंसाफ होगा, इस मुल्क में ये फेवरेटिज्म खत्म हो जाएगा, बाहर जो इस मुल्क का जो दौलत लूट के ले गए हैं वो मैं वापस लाऊंगा। तो भाई सबसे पहले वो ज़मान पार्क के वो जो एक वो नाम निकला है उसको तो पहले क्लैरिफाई करवाए ना, फिर खुसरो बख्तियार की बात के जो आपके अपने घर के अंदर जो हम कह रहे हैं 3 सालों से कि भाई ये चोरों की हुकूमत आ गई है, ये लुटेरों की हुकूमत आ गई है, ये पता नहीं कहां से ब्रीफकेस उठा के आए हैं इस मुल्क के वसाइल लूटने के लिए, इनका एहतसाब करें। इतना ईमानदार वजीर आजम है, इतना ईमानदार वजीर आजम है कि एक वजीर कहीं करप्शन करता है 3 महीने के लिए उसको पर्दा स्क्रीन से हटाता है, फिर उसको नई वजारत दे देता है, नई वजारत। इतना ईमानदार वजीर आजम है। मैं जरा नुसरत साहबा जी, देखिए वजीर आजम ईमानदार हैं, इसके लिए कोई जरा भी शक शुबे की बात नहीं है। जो लोग बेईमानी करते हैं उनसे इस्तीफा लिया जाता है, फिर वो अगर नैब में जाके अपनी चीज क्लियर करवा लेते हैं या अदालतें उनको क्लियर कर देती हैं। अच्छा मैं एक मासूमाना सी बात पूछना चाहता हूँ, ये फॉरेन फंडिंग केस क्यों रोका हुआ है वजीर आजम साहब ने, अगर वजीर आजम साहब इतने ईमानदार है? वो अगर उसमें कोई बेईमानी या चोरी है, अगर वाली बात ना करें ना, देखें अगर अकबर साहब आपका ही पार्ट थे ना, अकबर साहब जो कंप्लेनेंट है वो आपका पार्ट थे, वो आपके लिए पैसे जमा कर करके लाते थे, पता नहीं कितनी मिन्नतें करते थे, कितने सुहाने ख्वाब दिखाते थे, कितने सब्ज बाग दिखाते थे, लोगों के खून पसीने की कमाई जो है, यूरोप में अमेरिका में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, और वहां से पैसे जो लोग भेजते थे इस मुल्क में इंसाफ को और दयानतदारी को, मुल्क की लूटी हुई दौलत को वापस लाने के लिए, वो पैसा आप खा के बैठ गए। आपको आप मतलब उस पे इलेक्शन कमीशन पे प्रेशराइज कर रहे हैं कि इस केस को ना चलाया जाए। अब ये ईमानदारी की मिसाल है आपकी, ये हमेशा ऐसे करते हैं, इनके पास जवाब नहीं है। डिस्कनेक्ट हो गई। मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगी एंथोनी साहब आपसे कि पनामा जो पहले हुआ था, पनामा पेपर्स का मामला, उसमें 400 तकरीबन पाकिस्तानियों के नाम थे, 444 कुछ इस तरह, 400 से ज्यादा नाम थे। तो उसमें कार्रवाई की गई, वावेला किया गया और जमहूरी हुकूमत को खत्म किया गया सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ, बाकी 200 से ज्यादा कुछ लोगों को नोटिस भी भिजवाया गया। उसका क्या हुआ कार्रवाई का कुछ पता नहीं चला। तो आप नहीं समझते कि अपोजिशन के लिए बड़ा बेहतरीन मौका है, हुकूमत के जिन वज़रा के नाम आए हैं, वज़ीर आज़म के जिन करीबी लोगों के नाम आए हैं? तो देखिए सबीन साहब, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि उस वक्त भी जब पनामा लीक्स की जब बात आई थी, इसको बुनियाद बनाया गया था, इसको बिल्कुल बुनियाद बनाया गया था, और एक जो सियासी इंतकाम लिया गया था, और अपोजिशन के लोगों को थ्रेट करने के लिए, उनके करैक्टर असैसिनेशन के लिए, और एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये इसको यूटिलाइज किया गया था। अब भी ये जो पेंडोरा बॉक्स सामने आया है, जो लीक सामने आई है, अब इसमें भी अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि उन तमाम अफराद को, शख्सियात को, कुव्वतों को जिन्होंने भी इस मुल्क के वसाइल पे डाका डाला और जहां से पैसा लूट के मुल्क के बाहर ले गए हैं, आप बनाएं, एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाएं,
एक ट्रांसपेरेंट इदारा बनाए उस वक्त भी जिसमें मियां साहब ने सबको कहा था कि भाई सफाई का मौका देना चाहिए, कमीशन बनाया बिल्कुल जाए, देना लेकिन चाहिए। देखिए इनकार कर दिया गया था सफाई कि- का मौका तो इस मुल्क के आइन में मौजूद है। लेकिन अब नहीं, उस वक्त तो आइन में मौजूद है ना। मौजूदा वजीर आजम ने उस वक्त तो इस बात को बिल्कुल डिनाई कर दिया था, उन्होंने बड़ा इस पे काउंटर किया था। लेकिन अब खुद वजीर आजम कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों पे इल्जामात हैं उनको सफाई देने का मौका दिया जाएगा। देखें ये तो उनको बिल्कुल साफ करने का मौका दे रहे हैं, सफाई देने का मौका नहीं दे रहे, इनको बिल्कुल साफ करने का जो इनकी आज तक 3 साल रवायत रही है वजीर आजम साहब की या पीटीआई की गवर्नमेंट की, ये बिल्कुल उनको जो है वो क्लीन चिट दे देंगे। और आप देख लीजिएगा ये रिंग रोड वाला वाकया, ये हाल ही में ताजा वाकया है। आप देख लीजिए कि ये BAT जो मंसूबा पेशावर का अजीम तारीखी मंसूबा पीटीआई की दौरे हुकूमत का, सूबाई दौरे हुकूमत का, अब उनकी अपनी जो है वो ऑडिटर जनरल उसमें इरेगुलरिटीज की बात कर रहे हैं, उसका भी कोई जवाब नहीं है इनके पास। अगर इतने ही साफ शफाफ ईमानदार लोग हैं तो कम से कम अपने ही लोगों की हुई, चले आप उसको बेईमानी ना कहें, उसको करप्शन ना कहें, ना अहली कह लें या उनके कम इल्मी कह लें, लेकिन उसकी वजह से मुल्क के खजाने को या जो अवाम के पैसे को लूटा गया है, कम से कम उसका तो हिसाब होना चाहिए, हिसाब दें। बहुत शुक्रिया एंथोनी साहब, आपने आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। नुसरत साहबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।